बिहार में जहरीले शराब से मौत की 28वीं घटना है। अभी वाली जो घटना है जिसमें कि बिगेस्ट हुज ट्रेजेडी इसको बोल सकते हैं, इसमें सारण के सीमावर्ती सिवान और गोपालगंज तीनों जिले इसके जद में हैं। तीनों जगह से जहरीले शराब पीने वाले से मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। 2 से सारण में आज 8 आंकड़ा पहुंच चुका है और पूरे छपरा सिवान गोपालगंज को मिला लिया जाए तो 47 से ऊपर का आंकड़ा जा रहा है जिसमें कि मौत हुई है। अब आप ही बताइए, 2016 में शराबबंदी होती है। शराबबंदी के नाम पे प्रशासन अलर्ट मोड में आती है और शराब कारोबारियों के ऊपर छापा मारती है, लेकिन इसमें प्रशासन पूरी तरह विफल दिखाई देती है। और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि प्रशासन तभी अलर्ट मोड पे होती है जब कोई घटना होती है। यानी 2016 के बाद 28वीं घटना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 8 साल में 28वीं घटना हुई है। अब आप अनुमान लगाइए कि 1 साल में कितनी घटना होती है। तो तकरीबन 3 से 4 घटना 1 साल में होती है शराब से, यानी जहरीले शराब से मौत की जो घटना है वो 3 से 4 होती है हर 1 साल पूरे बिहार में। अब जब एक घटना होती है प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड में आ जाता है, छापेमारी शुरू। अब न्यूज में आता है कि आज 5000 लीटर इस कच्चा स्प्रिट पकड़ा गया, जहरीला शराब पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही घटना ठंडा पड़ जाता है, यानी घटना का समय जैसे ही गुजरता है, प्रशासन ठंडा पड़ जाता है, छापामारी बंद हो जाती है और प्रशासन का अलर्ट मोड भी खत्म हो जाता है। चूँकि ये घटना बड़ी है, इसमें समीक्षा नीतीश कुमार यानी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने इसकी समीक्षा बैठक की है। बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि इस पर कार्रवाई हो। लेकिन देखिएगा, ये सच्चाई है कि ये जो घटना है जैसे ही ठंडा पड़ेगी प्रशासन का अलर्ट मोड खत्म हो जाएगा और प्रशासन भी शांत बैठ जाएगी और शराब कारोबारियों का मनोबल फिर से बढ़ जाएगा। क्या होता है कि प्रशासन एक तरफ से छापा मारती है और फिर जो शराब बनाते हैं, जो कच्चा शराब निर्माण करते हैं, उनके ऊपर एक तरफ से सफाया होता है, दूसरे तरफ से वो अपना प्लांट फिर से पुनर्स्थापित कर लेते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि दियारा क्षेत्र में जब शराब कारोबारियों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करती है, उनके भट्टी को ध्वस्त किया जाता है। फिर अगली बार जब प्रशासन जाती है तो उनको भट्टी वहाँ पे मिल ही जाता है जहाँ पे शराब का निर्माण होता है। अब शराबबंदी से कितना फ़ायदा हुआ आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बात को अच्छे तरीके से। शराब को खोजने वाले जो शराबी हैं इसको कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लेते हैं, अपना जुगाड़ लगा ही देते हैं और इसका परिणाम यही होता है कि जुगाड़ लगाने के चक्कर में जहरीला शराब मिल जाता है और मिलने के कारण घटना घटती है और या तो जो शराबी हैं उनका जीवन बर्बाद होता है, यानी आंखों की रोशनी चली जाती है, कई तरह से बीमारियां आती हैं, और दूसरा उनका पूरा परिवार बेसहारा हो जाता है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जो जहरीले शराब पीने वाले हैं उसमें मजदूर वर्ग के ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसमें आपको जानकारी होगा ही कि पिछली बार जो सारण में शराब की घटना हुई थी उसमें चौकीदार तक की मृत्यु हो गई थी भाई साहब। अब इतनी बड़ी घटना के लिए सरकार बहुत बैठकें करती हैं, बैठक पे बैठक होती रहती हैं। कार्रवाई के नाम पे कुछ ही दिनों के लिए कार्रवाई होता है, कारोबारी पकड़े जाते हैं, कुछ माफियाओं को अरेस्ट किया जाता है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर समाज में जागरूकता फैलाई जाती है। घटना के बाद मेडिकल टीम भेजी जाती है, शराबियों की निशानदेही होती है, निशानदेही के बाद उनको पकड़ा जाता है, पकड़ के या तो इलाज करवाया जाता है या फिर गिरफ्तार किया जाता है। अब आप सोचिए, सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि ये अलर्ट मोड हमेशा क्यों नहीं रहता है, और अगर नहीं रह पाता है तो जब शराब सब जगह मिलता ही है तो आप फिर क्या कर रहे हैं? या तो इसको ओपन कर दीजिए, यानी लाइसेंस देकर बेचवाइए, और अगर आप इसको रोकने के पक्ष में पूरे तरीके से हैं तो इतना ज़बरदस्त कार्रवाई कीजिए कि शराब माफियाओं का कमर टूट जाए और कोई सपने में भी शराब बनाने के लिए नहीं सोचे और इसमें किसी की मृत्यु ना हो, ये भी सुनिश्चित करना सरकार का कार्य है। मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल में जब जांच होती है तो मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि पीने वाले को इथाइल अल्कोहल पीते हैं। अब आप इसमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सरकार इसमें कितना सफल कितना विफल है। क्योंकि बिहार में 2016 में शराबबंदी हुई थी, शराबबंदी के बाद 28वीं घटना है, 300 से ज़्यादा मौत हो चुकी है, और जो वर्तमान में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी चल रही है, जो सबसे बड़ी घटना है, वो सारण, सिवान और गोपालगंज मिलाकर
47 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि आंकड़ा 50 के आसपास है। सबसे बड़ी घटना है। अब इसमें आगे प्रशासन क्या करेगी? उम्मीद है कि कुछ भला ही होगा बिहार के लोगों का। शराबियों को भी सोचना चाहिए या उनके परिवार को भी सोचना चाहिए कि भाई सरकार भला न करे या करे, आप स्वयं का तो भला कर लें, शराब से थोड़ी सी दूरी बना लें भाई साहब।